हाय एवरीवन, विमलेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल ऐसे यानी होली स्पेशल डिश जो हमारे यहाँ होली पर इनको बनाया जाता है। वैसे तो हम इनको अदर समय पर भी बना के खा सकते हैं और ये कोई मिठाई से कम नहीं है। इतना इनका टेस्ट है ना, बहुत ही गजब का लगता है। थोड़ा इनका डिफरेंस हो तरीका होता है बनाना, लेकिन खाने का टेस्ट तो बहुत ही गजब का है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हमने चावल को भिगोया, तो लगभग ये समय हो गया 24 घंटे। यानी 24 घंटे के लिए हमने चावल को भिगोया। तो ये 2 कटोरी चावल हमने अच्छे से साफ सुथरे पानी में धो लिया और फिर भिगोया 24 घंटे के लिए। अब इनको पानी से हम बाहर निकाल लेते हैं एक थाली में। वैसे तो दोस्तों हम इसको 6 घंटे 8 घंटे भिगोकर बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब इनको साफ सुथरे कपड़े पर हम डाल देंगे सूखने के लिए। सुखाना हमें इतना है, इनका पानी रहना नहीं चाहिए और चावल को सूखना नहीं चाहिए। इस तरह का हमें इनको सुखाना है। तो दोस्तों हमने ये कूलर की हवा में सूखने के डाल दिए हैं। तो लगभग आधे घंटे के बाद तो हमने देखा, तो देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं रहा है और अच्छी तरह से चावल सूख गए हैं। यानी हमें सिर्फ इनका मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है, चावल को सुखाना नहीं है। तो सारा हम इकट्ठा कर लेंगे और एक थाली में भर लेंगे चावल को। चावल को भरते समय आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि मेरे हाथों में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं, यानी पानी बिल्कुल भी नहीं लगा है। इस तरह का हमने चावल को सुखाया है। अब एक मिक्सी के जार में हम इनको पलट लेंगे, आधा चावल और 2 हिस्सों में इनको पीस लेंगे। तो जितना एक बार में आ जाए उतना हम पलट लेंगे और चावल को अच्छे से हमें आटा बनाना है दोस्तों। तो ध्यान हमें ये रखना है, जो छन्नी होती है छानने वाली आटा, वो एकदम पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। जब पतले होते हैं ना तो इनके ऐसे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, और उनका मतलब जो ऐसे कढ़ाई में फटने का चांसेस रहता है वो नहीं रहता है। इस तरह का हमें आटे को बना लेना है दोस्तों। तो देखिए मिक्सी की सहायता से आटे अच्छे से पिस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो पहले तो लोग ना खल्लर में इसको कूट कूट के आटा बनाते थे, अब तो बहुत सुविधा है। इसको हम अब मिक्सी की सहायता से आटे को बना लेंगे। तो देखिए हमने पतली सी छन्नी ली है और आटे को अच्छे से इस तरह से हमें छान लेना है। एकदम बढ़िया पाउडर सा बन जाएगा इसका, ज़्यादा पतला भी नहीं है। अभी हम आपको बना के दिखाएंगे कितना अच्छा हम पाउडर का बना के तैयार करेंगे चावल का। तो बचा हुआ जो छन्नी में चावल है मोटा मोटा, वो भी हमने इसी में डाल दिया है मिक्सी के जार में। बचा हुआ चावल यानी सभी को हम इसमें एक बार और पीस लेते हैं। तो देखिए चावल का आटा हमें इसी प्रकार से बना लेना है, छानना है, फिर उसका जो मोटा निकलता है चावल फिर दोबारा डालना है, फिर छानना है। इसी तरह से हमें पीस कर बना लेना है आटे को। बहुत ही आसान तरीका है बनाना, और जब चावल थोड़ा गीला होता है बहुत जल्दी पिस भी जाता है दोस्तों। दोस्तों यही प्रक्रिया हमें अपनानी है और चावल का आटा अच्छे से बना लेना है। बहुत ही बढ़िया फाइन आटा हमने बना के रेडी किया है, आपको एक बार दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा आटा ये बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हमें मिलानी है चीनी दोस्तों। तो हमने 2 कटोरी चावल के साथ 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी को हमें पीस लेना है 5-6 इलायची के साथ, जिससे ऐसों का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। ज़रूर डालिएगा, इसकी मत करिएगा। इधर हम चीनी का पाउडर बना लेते हैं दोस्तों। वैसे मेजरमेंट है हमारा 4 कटोरी के साथ 2 कटोरी चीनी जरूर डालें, यानी 2 कटोरी चावल के साथ 1 कटोरी चीनी जरूर डालें। ये हमारा मेजरमेंट हो गया। वापस हमने उसी आटे में चीनी को मिला दिया है। अब इस आटे में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जैसे कि हमने कटा हुआ नारियल, घिसा हुआ नारियल, किशमिश, चिरौंजी, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और भी आपके पास ड्राई फ्रूट में वो भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसके हम साथ मिलाएंगे खोया, जो हमने अपने हाथों से घर पर ही खोया बनाया है। तो दोस्तों हम जब इसमें खोया डालेंगे तो एक बार में खोया नहीं डालना है, और थोड़ा थोड़ा करके खोया डालेंगे। और जैसे आपके बजट के हिसाब से, जैसे खोया कम है तो इसमें सूखा है तो पानी भी मिला सकते हैं, दूध भी मिला सकते हैं। दूध के साथ भी इसको आटे को मार सकते हैं तो भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हम इसमें खोया ही डालकर बनाएंगे। जितना भी इसमें खोया लगेगा सारा खोया डाल के ही बनाएंगे। तो दोस्तों लगभग हमने आधा किलो इसमें डाल दिया। आधा किलो खोया में ये अच्छे से आटा गुथ जाएगा। अगर कम पड़ता है तो फिर हम डाल लेंगे, अगर नहीं है आपके पास तो दूध के आटे से मार कर भी बना सकते हो।
बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी बनते हैं। तो इस तरह से हमने ये खोए के साथ ही आटा को गूँथा है। ये हमने आटे को गूँथ लिया अच्छे से और ये बनके हो गया रेडी। इसको अगर हम खोए के साथ आटा गूँथ के बनाते हैं ऐसे दोस्तों, तो हमें तुरंत ही बनाना है। अगर रख देंगे तो चीनी के साथ खोआ बह जाएगा और ये बिल्कुल बनेंगे नहीं। ये ध्यान रखना है ज़रूर। इम्पोर्टेंट बात ये है, खोए के अगर हम ऐसे बनाएंगे तो उसको तुरंत बनाना है, आटे को रखना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हम इसको तुरंत बना रहे हैं और डायरेक्ट डालेंगे कढ़ाई में, बहुत ही गजब का बन के तैयार होगा। इसका टेस्ट तो एकदम पेड़े जैसा आता है, खाने में तो बहुत ही गजब के लगते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें बारी बारी से धीमी आंच में सेकना है। कढ़ाई को हम लो करेंगे तो एकदम बढ़िया से सेकेंगे और हाई करेंगे तो जल जाएंगे। तो इस तरह से हमें एक एक करके डालना है और बनाना है। इसी प्रकार से साथ में कई हम डाल देते तो चिपक जाते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम एक एक करके निकालते जाएं और डालते जाएं। इस तरह से हमें सभी को ऐसे को बना लेना है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया, आप देख सकते हैं। सामने से भी हम बना के दिखाते हैं आपको। आटे को लिया, गोल गोल किया इस तरह से और हल्का दबाया और इसको हम डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है बनाना। मीडियम में कढ़ाई रखना, कोई दिक्कत नहीं होती अकेले बनाना। हम अकेले ही ज़्यादातर बनाते हैं। इस तरह से हमने एक डाल दिया, इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, दूसरा भी डाल देंगे। बहुत आसान है बनाना। वैसे तो दोस्तों हमने बहुत देखा है कि क्या करते हैं, आटे को गूँथ लेंगे फिर उसको रखेंगे 2-4 घंटे के लिए फूलने के लिए। जब तक ये बहने ना लगे तब तक ये बनाते नहीं। तब क्या होता, कभी बनते नहीं, कभी फट जाते हैं कढ़ाई में, कभी कभी बनते ही नहीं है। तो इस तरह की हम नहीं करते हैं गलती, हम डायरेक्ट बनाते हैं और बहुत ही गजब के बनते हैं। देखने में आपको कैसे लग रहे हैं आपको खुद ही पता है, अंदाज़ा लग जाएगा देखने से। तो दोस्तों ऐसे हमने कैसे बनाए हैं, देखने में आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। एक हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। और आपके यहाँ ऐसे को क्या बोलते हैं, क्योंकि हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।